धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे, फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। कोई साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई साथी नहीं। जिस तरह धरती पर मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। व्यर्थ चिंता और भय एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर देता है। कर्म वह फसल है जो मनुष्य को काटनी है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। ये प्रकृति का नियम है। सुख के लिए कर्म करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुश रहने के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। वक्त आने पर जितना इंतजार करा रहे हैं, उतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्त गरीब हो या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, वह आपको छोड़ देता है। चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है? अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है, तो उत्तर आएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है, तो उत्तर होगा जिराफ सबसे लंबा जानवर है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन है, तो उत्तर आएगा हाथी। इसका मतलब क्या है? न तो शेर सबसे तेज भागता, न ही शेर सबसे लंबा जानवर है, और न ही सबसे बड़ा जानवर है। फिर शेर ही क्यों सारे जंगल पर राज करता है? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, शेर का नजरिया, एटीट्यूड। शेर अपने आप को जंगल के राजा के रूप में देखता है। उसका नजरिया ही है जो उसे पूरे जंगल का राजा बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो सोचता है कि ये मेरा शिकार कर देगा। भले ही शेर हाथी से बड़ा नहीं होता, फिर भी हाथी जब भी शेर को देखता है तो सोचता है ये मेरा शिकारी आ गया। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मेरा भोजन आ गया, मेरा खाना आ गया। बस इतना ही फर्क होता है नजरिए में, और इसी नजरिए के कारण शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में खराब नजरिया रखते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, उसी वक्त यदि आप अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं, या अपने भीतर के अहंकार से अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसीलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना काम करते रहें। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। जब कोई समस्या आती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जिससे किसी को दुख होता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलता समय हमें रुकना नहीं सिखाता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बुराई देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। रिश्ता कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे कभी मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, प्यास न हो तो आग बुझा देता है। झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह सच को दबा नहीं सकता। तुमने अपने आप को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। इतने भी कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सफलताएं अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारती हैं। अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से सदा जीवित रहता है। दुर्बल व्यक्ति से शत्रुता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय आक्रमण करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष काटने से वृक्ष कभी नहीं सूखता, जड़ कटने से वृक्ष सदैव सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से नहीं, अपितु छोटी सोच और गलत आचरण से हारता है। काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। अधिनियम, लेकिन अपने कार्यों से आसक्त न हो। दुनिया में रहो
लेकिन इसका नहीं। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्षों से नहीं, संयम से जीत हासिल होती है। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। सबको समझने की कोशिश करो, तभी सही न्याय दिया जा सकता है। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उसे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें, जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है, परंतु आत्मा अमर है। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। सभी धर्मों में प्यार और समरसता होनी चाहिए, क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। जितने अच्छे बनोगे उतने दुखी रहोगे। कृष्ण की यह बात जानकर हो जाओगे हैरान। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। भावार्थ, हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बानी रहती है कि हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते हैं, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। अरसे हो गए हैं, अरसों को वक्त था जब 4 दोस्त मिलकर बात किया करते थे। घमंड की सबसे खास बात यह है कि ये आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। खुशी से संतुष्टि मिलती है, और संतुष्ट हो जाने से खुशी, फर्क सिर्फ इतना है, खुशी बस कुछ समय की है, जबकि संतुष्टि उम्र भर की हुनर तो हर एक में है साहेब। बस किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। हम तो रोज खुद को पढ़ते हैं और रोज छोड़ देते हैं। हमारी बातें मत करो साहब, हम तो हर रोज जिंदगी का पन्ना मोड़ देते हैं। हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीजें हमें उन अच्छी चीजों के सामने रख देती हैं जो होने वाली है। अगर आप गलत हैं तो माफी मांग लें। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। पैसों से कभी बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आता है तो बस अच्छे विचार मात्र से। हार जाने के डर से जो अगर नहीं बढ़ाए अपने कदम, आप ही बताए कैसे अपनी का जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। अगर शब्द हैं हम, तो वो पूरी भाषा है। टूट गए हैं सपने, तो वो फिर भी आशा है उसको। तो बस तुम्हारी खुशी की अभिलाषा है, और तो कुछ नहीं। बस यही माँ की परिभाषा है। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम कभी कभी खुद को। माँ, बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। खुद को मजबूत करने का असल मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर। ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते।
बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। ऐकाबी कितनी भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी। राधे राधे।